कर्म से हमारे व्यवहार, कर्म से हमारा भविष्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक राजा अपने नगर में दिनचर्या के लिए निकला। वो घूमते घूमते कहीं एक दुकान के बाहर खड़ा हो गया। उसने देखा वो दुकानदार में अंदर कोई तो था नहीं, पर फिर भी उसने अपने मंत्री को बुला के बोला कि मुझे इस दुकानदार को फांसी की सज़ा देनी है। मंत्री सोचने लगा कि ये इनसे मिला भी नहीं, इनसे कोई बात भी नहीं हुई, और वो क्यों उनको फांसी की सज़ा देना चाहता है। फांसी की सज़ा देने के और सुनाने के बाद राजा अपने महल की ओर चल पड़े। मंत्री भी साथ में गए। फिर मंत्री को चैन नहीं हुआ। वो उस दुकानदार से मिलने वापस नगर में आया। उसने दुकानदार से पूछा कि राजा आपसे मिले भी नहीं, आपसे कोई बात भी नहीं की, पर फिर भी राजा ने आपको फांसी की सज़ा सुनाई, वो क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो बातें करते करते उसने जो दुकानदार था उसकी चंदन की लकड़ियाँ बेचने की शौक थी। तो उसने मंत्री को कहा कि मेरी चंदन की लकड़ियाँ बहुत महंगी होती है, तो वो बिकती नहीं है। तो मेरे अंदर का जो दुकानदार था उसमें एक स्वार्थ था। उसने बोला कि मुझे रोज़ लगता था कि हमारे नगर के राजा अगर मर जाए तो मेरी सारी लकड़ियाँ बिक जाएगी। तो ये एक नेगेटिव थॉट्स मेरे मन में हमेशा कंटिन्यू चलता रहता था। अच्छा, तभी मंत्री बहुत समझदार था। उसने सारी बातें को अंदाज़ा लगा लिया। उसने उसको बोला कि मुझे ये पैसे ले और थोड़ी सी चंदन की लकड़ियाँ मुझे बांध के दे दे। दुकानदार ने उसको चंदन की लकड़ी बांध के दे दी। वो जो उनका मंत्री था राजा का, वो महल में आया। राजा के पास आकर उसने बोला कि राजा जी, आप जब उस कल दुकान के पास में खड़े थे और आपने जिसको फांसी की सज़ा सुनाई, वो दुकानदार कितना अच्छा है। उसने आपके लिए ये कुछ चंदन की लकड़ियाँ भेंट में भेजी है। तो राजा बोला, सच बात है क्या? उसने मेरे लिए सोचा और मुझे ये चंदन की लकड़ियाँ गिफ्ट में दी है? तो वो उनका मंत्री जो था वो बोला, हाँ, ये लकड़ी चंदन की जो है वो उसने आपके लिए गिफ्ट में भेजी है। और यूँ कि जो राजा के मन में चल रहा था कि ये दुकानदार मुझे मारना चाह रहा है, क्योंकि उसके जो नेगेटिव थॉट्स से वो कहीं ना कहीं राजा के माइंड को छू रहे थे कि ये मेरे मरने की राह देख रहा है, ऐसा करके। तो जब चंदन की लकड़ियाँ सिपाही ने, जो मंत्री ने राजा को दी, राजा खुश हो गया। उनके माइंड से वो जो नेगेटिव थॉट्स था वो चला गया। और राजा ने उस सिपाही को बहुत सारे सोने के सिक्के भेजे चंदन की लकड़ियों के बदले। तो उसने उस जो सोने के सिक्के थे उससे अपना गुजरान चलाने के लिए बहुत काफ़ी हो गए। उसने राजा को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और राजा के मन से भी वो नेगेटिव थॉट्स निकल गए, जो कि उसकी लकड़ियाँ नहीं बिक रही थी और वो सोच रहा था कि राजा मर जाए, मेरी लकड़ियाँ बिक जाए। तो वो थॉट्स भी निकल गया, वो दुकानदार के मन से भी और यहाँ राजा के मन से भी। और जो राजा ने सोने के सिक्के उनको भिजवाए, उसने अपना नया गुजरान चालू किया, बहुत आगे बढ़ा। दोनों के आमने सामने से वो नेगेटिव थॉट्स निकल गए। यानी कि अगर आप किसी के लिए नेगेटिव थॉट सोचते भी हो, कोई विचार भी करते हो, तो सामने वाले को आप बताओ और ना बताओ, दोनों में ही उनको असर कर जाता है। तो अगर किसी के लिए सोचो तो अच्छा सोचो, क्योंकि आपकी सोच ही आपका कल का भविष्य है।